are watching खबर फेस टू फेस। मुंबई 25 अगस्त 2026 मालवानी गेट नंबर 7 स्थित केम अस्पताल में मरीजों और नागरिकों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा सामने आया है। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर चिकित्सा सुविधाओं और पानी की समस्या तक कई गंभीर कमियां होने की बात डॉक्टरों ने प्रभाग समिति अध्यक्ष हैदर अली असलम शेख और वार्ड क्रमांक 48 के नगरसेवक रफीक शेख के सामने रखी। बताया गया कि अस्पताल परिसर में पर्याप्त सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्स-रे जैसी महत्वपूर्ण जांच सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है। अस्पताल में पानी और बेसिन से जुड़ी समस्याओं के साथ अन्य कई बुनियादी सुविधाओं की कमी भी बताई गई। खास बात यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया अस्पताल का बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद होने के बावजूद ऊपर की 3 मंजिलें खाली पड़ी हैं और उनका उपयोग नहीं हो रहा है। खाली पड़े इन मंजिलों पर धूल जमा होने की भी बात सामने आई। इस दौरान प्रभाग समिति अध्यक्ष हैदर अली असलम शेख ने अपने संबोधन में अस्पताल की समस्याओं को लेकर आगे की कार्रवाई और समाधान के लिए किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी दी। वहीं वार्ड क्रमांक 48 के नगर सेवक रफीक शेख ने भी अस्पताल में मौजूद कमियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि उन्होंने इन मुद्दों को बीएमसी हाउस में भी उठाया है। अब सवाल यह है कि करोड़ों रुपए का यह अस्पताल पूरी क्षमता के साथ कब शुरू होगा और मालवानी के नागरिकों को एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे सहित अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं कब उपलब्ध होंगी। अस्पताल की समस्याओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण बयानों को जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जय महाराष्ट्र। तो आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस में दिशा राजवी। आज यहाँ पर प्रभाग समिति अध्यक्ष हैदर अली असलम शेख, वार्ड क्रमांक 48 के नगर सेवक रफीक शेख यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आए। ये मालवनी गेट नंबर 7 केम हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या क्या कमी है उसको लेकर यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं और जो जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बीएमसी हाउस में आवाज उठाएंगे। तो हम यहाँ का आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उन्होंने यहाँ आके यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे उनको अवगत कराया गया और उन्होंने देखा जो जो कमियां हैं, जैसे वॉश बेसिन का मसला है, रेन वाटर का मसला है, पीने का पानी का मसला है और अपना ये सिक्योरिटी का मसला है। ये सब पे उन्होंने आग्रह और उनसे हम लोग अनुरोध किए। उन्होंने वादा भी किया कि 1 महीने के अंदर लगभग ये हम पूरा करके देंगे। धन्यवाद। मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूएसटीसी मालवनी में। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपने सरप्राइज विजिट किया और हमारी जो ज़रूरतें हैं उनके ऊपर ध्यान देने की कोशिश की। इसके लिए मैं थैंक यू सो मच। तो हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं तो उनके लिए पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। मतलब हम लोगों ने बहुत मुश्किल से एक आरओ कैसे निकाल के यहाँ पे लगाया है, पूरा हमारा पुराना वाला, बट पेशेंट के लिए पानी नहीं है। सो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर पे अगर पेशेंट के लिए पानी, पीने का पानी अवेलेबल हो सकता है तो उसके लिए हम लोग बहुत शुक्रिया अदा। देन हमारे बच्चे जहाँ पे बैठते हैं मतलब ओपीडीज में, तो वहाँ पे है ना बेसिन अवेलेबल नहीं है। तो पेशेंट को देखने के बाद उनको या तो सैनिटाइजर यूज़ करना पड़ता है या तो फिर हाथ धोने के लिए उनको बाथरूम में जाना पड़ता है। तो एटलीस्ट अगर एक बेसिन के लिए अगर एक ओपीडी के लिए अगर एक बेसिन भी अगर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी उसका प्रोविजन किया था। तो उन्होंने बोला कि ड्रेनेज अवेलेबल नहीं है, मतलब जहाँ से पानी का कनेक्शन रहता है वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप कोशिश करेंगे शायद तो हो सकता है कि ओपीडी में एटलीस्ट एक तो बेसिन हो जाएगा। इसके अलावा हमारा स्टाफ पैटर्न जो कि पुराने मतलब हमारा स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से यहाँ पे स्टाफ पैटर्न है, तो हम लोगों ने उसके लिए मतलब फॉलो किया है और हम लोगों ने मतलब उसके लिए अगर ज़्यादा मैन पावर हमें मिलेगी तो आपको अभी जो सीन दिखाई देता है हो सकता है कि शायद इन फ्यूचर वो सीन ना दिखाई दे। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर इसके अलावा आप कुछ मदद कर सकते हैं तो इसके लिए थैंक यू सो मच। अभी आपने मेरे को आरओ बोला, ओपीडी के लिए बेसिन बोला और मैन पावर।
ये तीनों प्रायोरिटी में करके बोलिए 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 जिसको बोले। एक बात मैं बता दूं, ये आसिफ भाई है, ये जब फाउंडेशन इसका डाला गया जब से है, इनको टोटल बातें मालूम है। आप बताइए कि क्या पूरा ऊपर नीचे क्या क्या करना चाहिए। सबको नमस्कार। मेरा सर यहाँ सबसे पहले सर सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, अभी सिक्योरिटी नहीं है, एक भी सिक्योरिटी नहीं है। 6 दिसंबर से अभी तक नाइट डे हम ही संभाल रहे हैं। ये फ्री सेवा है, समाज सेवा के हिसाब से अभी तक, क्योंकि डीएनएचओ नेचर का रहता तो इसलिए मैं अभी तक संभाल रहा हूँ। सबसे बड़ा टेंशन ये है कि सिक्योरिटी नहीं है। साफ सफाई का तो आप लोग देख लिए, उसके लिए बोलने की जरूरत भी नहीं है। साफ सफाई तो कैसा, आज फर्स्ट फ्लोर होएगा, कल सेकंड फ्लोर, 2-3 दिन क्या कर सकते हैं। शॉर्ट लेबर है, हाँ, वो सब हो सकता है। और जिस हिसाब से, मैं 2 मिनट लूंगा आप लोगों का, जिस हिसाब से हम लोगों ने मेहनत करके ये हॉस्पिटल बनाया, ये गरीबों के लिए, क्योंकि हम भी यहीं से बिलीव करते हैं, तो हमने लॉकडाउन के समय में भी इसको काम को हम लोगों ने पूरा किया और इतनी अच्छी सुविधा बनी, लेकिन जो सुविधा से अभी तक मालोनी वंचित थी। तो हम आशा करते हैं कि आप हाउस में, मंत्रालय में आप आवाज उठा के, इतने 47 बेड का हॉस्पिटल है, किस काम का? 18 करोड़ का बजट है, किस काम का? बीएमसी का पैसा ऐसा गटर होगा, ऐसा चलेगा? अच्छा नहीं लगता है। हमने रातों दिन जाग के मेहनत करके ये बनाया है, पैसा तो गवर्नमेंट का है, लेकिन हमने ये समझ के नहीं बनाया कि हमें पगार मिल रही है। हमने ये समझ के बनाया कि ये हमारा हॉस्पिटल है, हमारे गरीब तबके, यहाँ से जो शताब्दी जाते हैं उनके पास भाड़े नहीं है। हमने ये सब ध्यान में रखते हुए बनाया। आप अगर ऊपर विजिट करेंगे, इतने अच्छे अच्छे वार्ड, 2-2 ओटी, किस काम की ये बना के ऐसे। अगर एलपीटी का देखा जाए, ऑक्सीजन का प्लांट साल भर में खराब हो जाएगा अगर ओपन नहीं हुआ, साल भर में खराब। करोड़ों रुपए ऑक्सीजन की मशीनें लगी, लेकिन अगर यूज नहीं होगा तो क्या मतलब है? हम लोग की मेहनत का कुछ मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ से शताब्दी जाने में किसी को कोई पैदल जाता है। आप यहाँ के हैं, आपको मालूम होगा। हमने वो सोच के मेहनत किया कि कल हमारा मालवनी विकास करेगा। ये चीज बनी है तो अगर सुविधा मिलेगी तब, सुविधा नहीं मिली तो कुछ मतलब नहीं। आज भी शताब्दी में जाकर एक डॉक्टर के पीछे 150 लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ देखो तो बहुत परेशानी हो जाती है। हम ये सोच के बनाए थे, और यहाँ कुछ मतलब ही नहीं। अब ये क्या करेंगे, जितना इनको स्टाफ दिया गया है उतना ये लोग कर रहे हैं। अब ये तो कुछ कर अपने मर्जी से कर नहीं सकते। ये हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं और कुछ काम करें। नहीं तो ये 18 करोड़ किसको बोलते हैं? हम तो एक सिंगल भी बना के रख लेते हैं और इतना चल जाता था। लेकिन ये सुविधा क्यों बनाई गई? ताकि हमारी जो मालूनी की गरीब जनता है उसको काम आ सके। अब काम ना आ सके ऐसा मतलब नहीं। अब आप लोग का फर्ज बनता है, आप लोग पोस्ट पे हैं, आप लोग इसको हाउस में उठाइए, कुछ भी करिए। और सबसे पहले पानी की समस्या, पानी यहाँ अवेलेबल है, लेकिन यहाँ का पानी पीने के लायक है? जब तक आरओ ना हो, फिल्टर ना हो, तो यहाँ कम से कम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे अगर एक कूलर लग जाता है। डायबिटीज के पेशेंट आते हैं, उनको इमरजेंसी सीढ़ी चढ़ के आए, उनको जो है तकलीफ हो जाती है, उनको तुरंत गोली दी जाती है। गोली देने के लिए पानी चाहिए, ऐसे हम लोग ये पानी कैसे प्रोवाइड करें? तो कूलर और साफ सफाई और सिक्योरिटी, फिलहाल अभी तो ये बहुत कंपल्सरी, इसको तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद रही बात वार्ड का सब देखना, वो आप अपने हिसाब से करिए। और जो सपना हमने देखा था मालूनी के लिए कि हमारी गरीब जनता, हम जैसे लोग यहाँ, बहुत अच्छा हम लोग का हो जाएगा, लेकिन निराधार है, उसका आधार नहीं है। मेहरबानी करके आप आधार बनिए और हाउस में उठाइए। धन्यवाद। आसिफ भाई को इसलिए यहाँ पे कुछ खाट ऐसी है, चालू हो जाए तो पेशेंट जो है एडमिट भी हो सकता है। और अगर पेशेंट एडमिट हो गया तो समझो कि यहाँ पे लोग आना जाना चालू हो जाएगा। अभी क्या होता है कि हमारे जानकारी में 80-40 लोग डॉक्टर लोग आते हैं और 500 आदमी आज आके गए। अगर आप एक दरिया का टाइम आज आते तो यहाँ 500 लोग जो थे। अच्छा, इसको जोड़ हम से लगा रहे हैं, इतना बेहतरीन है। प्राइवेट में ऐसा नहीं करेगा जैसा सरकारी है। सरकार ने खूब पैसा लगाया है। मैं इसको इसलिए फॉलो कर रहा हूँ कि जब वो चीज बनी है उसको यूज में आना चाहिए। एडमिट के लिए जो है बनाएगा खाट जहाँ पे, वो यूज में आए। अब तो ये पूरा
मैं हैदर भाई को इसलिए बुलाया कि प्रभाग समिति के अध्यक्ष हैं और उनको मैं दिखाऊंगा और दिखाने के बाद रोज फॉलो करूंगा, कुछ ना कुछ आगे काम बढ़ना चाहिए। अब ऐसे क्या बाकी लोग जो ऑफिसर भी हो गए या कोई और आदमी बाहर से चले जाते हैं, मगर अंदर क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ लगा कि नहीं हो रहा है, करना चाहिए। अब ये तो हैदर भाई पहले बोले भाषण का तो जरूरत नहीं है, अगर यहाँ जो डॉक्टर हमारे आए हैं उन्होंने भी सुझाव दे दिया, या जो वार्ड से बीएमसी वाले आए हैं उनको कोई सुझाव देना हो दे दें। रफीक भाई ये फुल फ्रेश में इसको चालू होना चाहिए, ये 2 बजे के बाद यहाँ खत्म हो जाता है, ऐसा थोड़ी हॉस्पिटल होता है। मैं चाहूँगा रफीक भाई बताएं कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा साइड हट जाओ, हैदर भाई जो सरप्राइज विजिट किए हैं उसके लिए धन्यवाद, और नांदे का साथ दिया है, साथ में प्रतीक है, पूरी टीम आई है हमारी मालवनी की देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके पहले भी काफ़ी टाइम हमारा आना हुआ है यहाँ पे, जो HOD है यहाँ के, उनसे बात हुई है, उनसे समझा गया कि क्या इशू है, और फिर उसके बाद में पाठक साहब को बताया गया कि क्या इशू है यहाँ पर। जो KEM के डीन है उनसे भी इसके पहले जो मैडम थी उनके साथ में डिस्कशन हुआ था कि यहाँ पे इतना भव्य हॉस्पिटल बना है, 5 फ्लोर का हॉस्पिटल बना है, इतना पैसा खर्चा करके बना है, पर यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, बेसिक सुविधा नहीं है, खाली OPDs हो रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी पॉइंट आउट किया था कि डेंटल क्लिनिक है यहाँ पर मशीनरी नहीं है, पूरा एम्प्टी पड़ा है, मोबाइल मैन आते हैं नीचे, वहाँ से डेंटल की सुविधा मिलती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना के मतलब ही क्या, तो हम पूरा मोबाइल मैन ही मंगवाते थे यहाँ पर। तो ये सब डिस्कशन हुआ है हमारा। इसके बाद में हमने ये भी प्रपोज किया कि भाई, उन्होंने हमको आंसर दिया कि ट्रेनिंग सेंटर है, तो ट्रेनिंग सेंटर है तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाना था, इतना पैसा क्यों वेस्ट करना था। अब कर दिए, इतनी फैसिलिटी है जो दे सकते हैं हम लोग तो प्रोवाइड करते हैं, 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे MRI CT स्कैन की मशीन को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इतने लोग हैं यहाँ पर, कम से कम मुझे लगता है कि 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनको सीधे शताब्दी जाना पड़ता है। इतनी नजदीक हॉस्पिटल, इतना अच्छा स्ट्रक्चर होने के बावजूद इतना दूर जाना होता है। तो ये हमारा प्रपोजल गया हुआ है, हमने हैदर भाई के साथ में डिस्कशन करके आगे डीन को लेटर भेजा है, HOD जो है हमारे उनको लेटर भेजा है, हमारे जो हेल्थ कमेटी के चेयरमैन है हरीश सर को भेजा हुआ है कि यहाँ पर हमें MRI और CT स्कैन ये सब चालू करके दीजिए। बाकी डाउन द लाइन जो क्रिटिकल सिचुएशन होते हैं, मैंने हाउस में मुद्दा भी उठाया था, जैसा एक बार हमारे वहाँ गैस ब्लास्ट इंसिडेंट हुआ था, तो वहाँ के जो पेशेंट्स को हमें प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। उसके बाद में हम शताब्दी लेके गए, शताब्दी से कूपर लेके गए, कूपर से KEM लेके गए, तो उतना ट्रैवलिंग करने में उनको जो इंजरीज की जो ग्रेविटी बढ़ी, उससे उनकी जान भी गई, ऐसा मेरा कहना भी था। उसके अंदर मैंने ये बोला भी स्पेसिफिकली कि हमारे पास कोई सर्विस नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए उनकी जान भी गई हो सकती है। तो क्यों नहीं हम यहाँ पर वो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करें, एटलीस्ट ऐसे डिजास्टर सिचुएशन में, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में अगर हमने उनको प्रोवाइड किया एडमिशन, ठीक है, आप यहाँ पे बेसिक सर्विस प्रोवाइड करें, फिर आप रिकमेंड करो जो हॉस्पिटल में भेजना है, कूपर में भेजना है, KEM में भेजना है, शताब्दी में भेजना है, 1 नंबर जो हमारी हॉस्पिटल है जन कल्याण नगर में BMC वहाँ भेजिए, कहीं भी, लेकिन एक बेसिक उनको ट्रीटमेंट तो मिलना चाहिए। तो यही हमारा सब प्रपोजल है, हमने आगे लेके गया हैदर भाई, हमें इसे आगे और परस्यू करना होगा। ये गाइडलाइन में तो ये ओपनिंग हो गई थी हॉस्पिटल की, कोई प्लानिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ कंप्लीट नहीं हुई थी, आए चालू कर दिए, लेकिन देखो तो सही चालू क्या कर रहे हैं, फैसिलिटी तो प्रोवाइड करो, मेहनत करके पासिंग करके। हमारे माननीय श्री आमदार शेख साहब ने इसके लिए कितने जद्दोजहद किया हमको बताया, उन्होंने पूरा परमिशन लेके लाके बिल्डिंग बना दी है, जमीन काट दी है, अगर फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर दिया, वही सब करने के लिए अभी हम आए हैं। हमारा पत्र व्यवहार चालू है। मैं हैदर भाई से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसको अपने को एकदम हाई प्रायोरिटी पे सब फॉलोअप करेंगे, और जो फैसिलिटी यहाँ पे मिसिंग है, एडमिशन की हो गई, CT स्कैन, MRI, जो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे लोगों के लिए, वो हमको करना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। रफीक भाई जो है बहुत अच्छी बात किया और पूरी उनको जानकारी है, इस हिसाब से बात किया, इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। रफीक भाई एक महीने में एक बार फिर आपके पास आऊंगा कि कुछ हुआ नहीं, फिर दूसरे महीने में आऊंगा। और हैदर भाई अभी ऊपर पहले 4थे वाले को ले जाएंगे जहाँ खाट रहती है, आदमी में एडमिट होता है, वो तो अभी आपको दिखाएंगे।
बाकी इसको फॉलो करूंगा, क्योंकि मालूम में बहुत लोग ऐसे हैं, हमारे पास कुछ पैसे होंगे 1000 2000 रखे होंगे 500, कुछ लोगों के पास 20 रुपया रहता, बस से जाते हैं बीमार होकर शताब्दी कांडे होंगे, उसको देखा मैं 200 लोग लाइन लगाते हैं। इसलिए मेरा ये दिल कहता है कि ये फूल पालन चालू हो जाए ताकि कांडे वाले कोई ना जाए। तो हैदर भाई यहाँ उपस्थित सारे हमारे नगर सेवक, ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, भाषण नहीं करना है मुझे खाली मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, और इस हॉस्पिटल को हम फुल्ली फंक्शनल और इस हॉस्पिटल को हम कैसे मेंटेन करें। मैं इस विजन से आया, मुझे यहाँ पे कोई स्पीच नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का काम कहाँ रुक रहा है, जिसे मैं आमदार साहब हमारे हम मिलकर फॉलो अप करके आपका काम पर है। जैसे आपने 4 पॉइंट्स दिए, मैंने लिख के लिया, आप भी पीछे जो डॉक्टर्स हैं आपने कोई सजेशन देना है तो आप भी हमें सजेशन दे दीजिए, ताकि जो ये काम है, क्योंकि आप यहाँ रहते हो, आप हमसे ज़्यादा समझते हो, आपको पता है कैसे लोगों को ट्रीट करना है, लोगों को ठीक करना है। वो मेरा यही है कि आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कहाँ आपका काम अटक रहा है, हायर अथॉरिटीज़ में आपका काम अटक रहा है तो डीप से बात करना है, हम करेंगे। हेल्थ कमेटी में हमारे रफ़ीक भाई है, हेल्थ कमेटी में आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पे ले जाएंगे। तो बेसिकली मेरा यही विजन है, और मैं अभी चाहता हूँ आप लोगों ने 4 पॉइंट्स दिए, और कुछ है तो भी बताओ। नेक्स्ट मंथ में फिर ये 4 पॉइंट्स में हमने क्या वर्कआउट किया, मैं फिर एक बार कराऊंगा 1 महीने बाद कि ये 4 पॉइंट में हमारा, मैं कोशिश करूंगा ये 4 पॉइंट है, ये तो पक्का मैं आपको नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको ये 4 पॉइंट, अभी आरओ का आपने बोला वो तो मैंने ऑन द स्पॉट कॉल कर दिया है। आप एक डिस्पेंसरी अलायंस सेटअप करके हमारे एक बहुत अच्छे ट्रस्ट है उनसे अभी मैंने बात की, वो यहाँ पे आपको ये सहायता करने तैयार है। तो 1 पॉइंट तो आपका हो गया। वॉश बेसिन का जो है आपने बोला है मुझे, वो भी मैं मेरे फंड से पर्सनल उससे आपको करा के दे देता हूँ। ये मैन पावर के लिए हम अभी डीन से बात करेंगे, और सिक्योरिटी के लिए मैं बीएमसी से, ये दोनों काम मैं प्रायोरिटी में, मतलब ये 4 काम तो मैं आपको इजीली करके दूंगा। और कुछ काम है जो यहाँ पे जरूरत है तो प्लीज आप मुझे बताइए। थैंक यू। सिक्योरिटी तो फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि विदाउट सिक्योरिटी इम्पॉसिबल है। देन हमारा सीसीटीवी कैमरा जो है वो यहाँ से, मतलब एक सीसीटीवी तो लास्ट पॉइंट पे एक सीसीटीवी कैमरा है, तो बीच का जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं है। इन केस वहाँ पे झगड़े जो है वो वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बिठाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अशोक भाई ऊपर लैब के सामने एक ऑलरेडी है ना, हाँ, तो बस रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे एक हमें सीसीटीवी की ज़रूरत है, तो अगर वो हो जाए। इसके अलावा जो अभी रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में हमारे ये जो स्ट्रक्चर है ओपन विंडोज, यहाँ पे बड़े मुश्किल से हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर से बोल के वहाँ पे ग्रिल्स लगा दिए हैं, अदरवाइज वो पूरा ओपन था। हम लोगों ने मतलब रिक्वेस्ट किया कि इनकेस अगर पेशेंट वहाँ पे फॉल होने के चांसेस होंगे तो वहाँ पे ग्रिल्स तो लगा के दिया है, बट वहाँ पे हम लोगों को अभी बारिश के सीजन में प्लास्टिक लगाना पड़ रहा है। तो हो सके विंडोज नहीं लगाया, नहीं विंडोज नहीं, स्लाइडिंग नहीं है, पानी मतलब वो कीचड़ हो जाता है ऐसे, तो हो सके तो स्लाइडिंग विंडोज। थैंक यू। आगे हमारे रफीक भाई और हैदर भाई इसको फॉलो करेंगे और कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। आपने एक वॉश बेसिन ओपीडी मध्ये आणि एक विंडोज आणि कैमरा, हा 3 ठीक है, ये 3 चीज अपने को ऐसा टारगेट रखना है नेक्स्ट मंथ के अंदर प्रायर। कुछ थोड़ा ही बोलना था, इसलिए कि जब ये हॉस्पिटल बन रहा था तो यहाँ पर मालूमी के लोगों को ये पता था कि ये जो केम हॉस्पिटल था, नायर हॉस्पिटल था, उसी की तरह ये हॉस्पिटल बन रहा है और मालूमी के लोगों को अब कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा। ये हम लोगों को इतना पता था, लेकिन अभी आज तो मैं पहली बार आया, मुझे भी पता चला क्या है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हैदर भाई है परवाज समिति से, यहाँ पर अभी ज्यादातर मालूम में केसेस देखे थे हार्ट अटैक के, और उस दौर से मैं भी गुजरा हूँ और मेरी फैमिली गुजरी है। यहाँ पर जब भी हार्ट अटैक किसी को आता है तो कहीं लाइफलाइन भागना पड़ता है, रक्षा भागना पड़ता है या शताब्दी भागना।
ये बहुत डेंजर सिचुएशन होती है, उस वक्त आदमी के पास वक्त नहीं होता। तो अगर वक्त यहाँ पर इस चीज हो जाए तो लोगों के पास थोड़ा वक्त मिले और लोगों की जान बच सके। तो मुझे बहुत बड़ा इससे हादसा हुआ है, मेरे बड़े भाई का इंतकाल। जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं उसके भी डॉक्टर यहाँ होना चाहिए, और जगह हमारे पास सारी बहुत है, उसकी भी मशीन होनी चाहिए। सरकार तो 2-5 करोड़ रुपया उसको कोई मान नहीं रखती, सारा साधन हो जाए रफीक भाई। तो जो शबीर भाई बोले, उनके शरीफ भाई हमारे दोस्त थे, उनको अटैक आया, वो लेके गाड़ी गए मगर नहीं कर पाए। अगर यहाँ होते तो कुछ डॉक्टर करते। तो पूरा साधन लेना है हैदर भाई। और रफीक भाई, आपकी बातों से लगता है कि एकदम आप मजे हुए हैं। तो अपनी ताकत आप लगा के इसमें जो जो चीज़ें बाकी हैं, अगर एडमिट करना चालू कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यही रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे भाषण का तो मामला है नहीं, आप लोग भी हमारे नेतृत्व करने वाले हैं, हम इसलिए आप लोगों को बुलाया है। आगे महीना कोई ऐसे लोगों को बुला लेना कि जो कुछ करके दिखाएं, आपका काम है। इसीलिए तो मैं आया हूँ ना, देखिए इसीलिए तो ये सब बुलाया गया। आधे घंटा से फार्मेसी जब आप आणि 2 तर आता आमचा एक वॉर्ड बॉय यांना रिटायर्ड होऊन जवळजवळ 2 वर्ष झाली, पण आमची दुसरी रिक्वायरमेंट अजूनपर्यंत पूर्ण झालेली आहे. ऑलरेडी सगळं आम्ही फॉलो पास एक सुट्टीवर आहे. तर आम्ही सगळं लेटर्स वगैरे सगळं जे आम्ही प्रोसेस चालू आहे आता ॲट प्रेझेंट आमच्याकडे फक्त एक वॉर्ड बॉय आणि 2 स्वीप, त्याच्यामध्ये सगळं काही असतं. फॉलोअप चालू आहे. आप लोग एक लेटर मेरे को दो, मैं डी से बात करके आप लोग जो चाहिए मुझे बोलो ना, मैं करके देता हूँ। बॉस, ये सर ये बातें ऊपर करेंगे। हाँ करेंगे बात ऊपर, लेकिन जो अभी स्पॉट है वो देखिए। हॉस्पिटल ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। 12:30 बजे तक पेपर बनता है, उसके बाद तो बहुत भीड़ थी आज। मॅडम इथं स्टाफ या मॅडम स्टाफमध्ये आम्ही एक CDO आहे, एक PHN, 2 स्वीपर, एक वॉर्ड बॉय, अदर स्टाफ. मॅडम आपली रिक्वायरमेंट काय काय आहे ना ते तुम्ही माझ्या पत्र मला एक पत्र द्या, मी डीनला बोलतो आपल्याला काय काय पाहिजे. ऑलरेडी आहे ना आमची जे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ओपीडीज आमची रोजच्या 4 ओपीडीज असतात. 4 ओपीडीमध्ये इनफ स्टाफ आहे तेच विचारते. नाही आता इकडे या सेंटरवरून इथे आलो ना, भरपूर वाढलेले आता पुरेशा नाही आहे. ॲट प्रेझेंट तुमचा जो वर्कलोड आहे त्याच्यामुळे स्टाफ रिक्वायरमेंट सांगायला हवी, तर आम्ही तसंच करूया ना, कारण ते वाढलेलं आहे. ते सोडून अजून काय 4 ओपीडी आमच्या रोजच्या असतात. त्याच्या व्यतिरिक्त मंडेला आमची दुपारची WPC असते, वेल बेबी क्लिनिक असतं. म्हणजे मंगळवारी स्किन ओपीडीची आज आमच्याकडे स्किन ओपीडी सगळ्यात जास्त 400 ओपीडी आज आमची सकाळची झाली. आतापर्यंत ओपीडी चालू आहे. सकाळची 10 ते 12चा आमचं टायमिंग आहे, त्याच्यामध्ये अजूनपर्यंत ओपीडी चालू आहे. त्याचा स्किनचा बदल केलेला आहे, मला तो वाढवायचा आहे. 2 वेळा तुम्ही ओपीडी बोललेलं, तो त्याचं काय झालेलं आहे? ओनली 1 डे ओनली 1 डे एंड इट इज़ लाइक 10 बजे या 11 बजे तक आप लोग टोकन देते हैं, उसको बंद कर देते हैं. बिकॉज नंबर ऑफ पेशेंट आई अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ डेलिबरेटली नहीं होगा, बट हमको और एक OPD या और एक डॉक्टर साइमल्टेनियसली साथ में रखना है या उसका नंबर ऑफ डेज बढ़ाना है. वीकली 1 डे है उनका स्कीम का, तो एटलीस्ट हमें लेटर्स ऑलरेडी गए हैं उसके स्कीम से. हाँ स्कीम से हमारा पाहिजे, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कीम के पेशेंट्स आते हैं. त्याच्या व्यतिरिक्त आमच्याकडे वेनेसडेला क्रॉनिक ओपीडी असते हायपरटेन्शनची. त्याच्यानंतर थर्सडेला आमची हायपरटेन्शन प्लस डायबेटिक ओपीडी अशी 2 असते. पण स्किनच्या आता 2 दिवसची रिक्वायरमेंट आहे, जसं तुम्ही सांगतात तर ते पाहिजे, कारण की इकडे भरपूर स्किनचे बोलून स्किनचे HOD आहे. हरीश पाठक साहेबांना भेटलो होतो त्यासाठी, आणि पत्रव्यवहार पण केलेले आहे. त्याचं काय उत्तर आलेलं आहे नाही. आपल्याला काय करायचं, कसं करायचं, तो फॉलो करायला पाहिजे.
पण पाहिजे तुम्ही आम्हाला बोला. मी आहे तुमच्या नगरसेवक आहे, मी आहे, तुमच्याकडे आमदार आहे, तुमच्या खासदार आहे, तुमच्या मला काय पाहिजे तुम्ही बोला.